अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव का आएंगे परिणाम। मंगलवार को सुबह 6 बजे से होगी वोटों की गिनती। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में हुई थी 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में हुई थी वोटिंग। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की जीत का अनुमान। दिल्ली में नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुई बड़ी बैठक में सीएम मोहन और सीएम शाह हुए शामिल। बैठक में नक्सलवाद के मुद्दे पर हुई चर्चा। अमित शाह ने की छत्तीसगढ़ की तारीफ। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। इस मौके पर शाह ने कहा कि नक्सलवाद विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा। नक्सलवाद को रोकने के लिए बनाई गई रणनीति। नक्सलवाद के खिलाफ एनआईए को किया गया एक्टिव। साथ ही कहा कि हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे नक्सली। नक्सलवाद आज साबित हो चुका है कि नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये भी साबित हो गया है कि नक्सलवाद संपूर्ण मानवता का दुश्मन है और ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है तो नक्सलवाद से होता है। नक्सलवाद पर सीएम शाह का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। इसके साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे लड़ाई। डबल इंजन की सरकार का मिल रहा लाभ। सुरक्षा के जवानों की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे परेशान करने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने और आतिशी ने कुछ सड़कों का मुआयना किया। इन लोगों ने रूटीन मेंटेनेंस भी बंद कराया। पिछले 9 साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ नहीं आने दी, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने। दिल्ली को ठप करने की कोशिश की, दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डिरेल करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। दिल्ली के सीएम आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कहा इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को एक झूठे केस में फंसाया। षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को भेजा गया जेल। दिल्ली के आम लोगों के डे टू डे कामों पर प्रतिबंध लगाया गया। अरविंद जी के बेल पे बाहर आने के बाद वो और हम इंस्पेक्शन करने के लिए पीडब्ल्यूडी की कई सड़कों पे गए थे। मुझे उन्होंने एक पत्र भी दिया दिल्ली विधानसभा में पीडब्ल्यूडी की सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस को लेके। उसके बाद से दिल्ली की सरकार तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों को ठीक करने का काम कर रही है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड। जालंधर, लुधियाना और गुरुग्राम समेत कई जगहों पर हुई छापेमारी। ईडी लगातार राज्यसभा सांसद अरोड़ा और हेमंत सूद से कर रही पूछताछ। ईडी रेड को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी ने अपने तोता मैना को फिर से छोड़ दिया खुला। सांसद संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी से इस बात का चल रहा पता। ये रेड किसी करप्शन की वजह से नहीं हो रही, ये रेड किसी भ्रष्टाचार की जांच में नहीं हो रही। ये रेड हो रही है इसलिए क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के टीम के एक मेंबर हैं। ये प्रधानमंत्री जी की
पूरी मोडस ऑपरेंडी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू एकता पर दिए बयान के बाद छिड़ गया राजनीतिक विवाद। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया। ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाए। कहा यह बयान धार्मिक विभाजन को देता है बढ़ावा। उन्होंने संघ और बीजेपी पर बोला हमला। कहा ना तो हिंदुओं को है खतरा ना मुसलमानों को है खतरा, बल्कि पूरे देश को सिर्फ पीएम मोदी और भागवत से है खतरा। न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। तेजस्वी यादव के सरकारी बंगला खाली करने पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने बंगले से सामान चुराने का आरोप लगाया। आरजेडी ने आरोपों को खारिज किया। बिहार में अब डिप्टी सीएम के सरकारी बंगले को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी ने आरोप सरकारी बंगले से सामान चुराने का लगाया और कहा कि तेजस्वी ने बंगला खाली किया तो उसका सामान भी ले गए। तेजस्वी यादव पर जिम का सामान ले जाने का आरोप। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को दी बड़ी राहत। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 8 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में 25 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। और हमको लगता है कि कोर्ट न्याय करेगी और किसी तरह इनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता है इनके साथ, उनके फंसाने से कोई फंसने वाला नहीं है। न्यायालय न्याय करेगी और इनके पक्ष में फैसला है। सतना के मेहर जिला प्रशासन की भारी लापरवाही को लेकर प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने जाहिर की नाराजगी। कहा सर्किट हाउस में कर्मचारियों की वजह से रात में नहीं मिला खाना, जिसकी वजह से उन्हें रात भर जागना पड़ा भूखे पेट। प्रभारी मंत्री ने दरियादिली दिखाते हुए लापरवाही को किया नजरअंदाज। प्रभारी मंत्री राधा सिंह गौरव दिवस के अवसर पर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मेहर पहुंची थी। हमारा स्वागत किया कि नहीं किया, है ना? फिर मेरी बेटी की शादी में 10 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहा था, हम सबका स्वागत फिर कर पाएंगे। यही बोलेंगे बैठिए खाइए पीजिए, जाने को नहीं कहेंगे लेकिन खाइए पीजिए करेंगे, है ना? ऐसा होता है कि आप क्या कहेंगे तो का कोई बात नहीं, मैं भूखे सोई रात को, मेरा नींद नहीं आ रहा था। एसडीएम साहब को बोली मैं कि आपने मेरे को नहीं कहा, बोले कि नहीं मैं रख के गया था, हो सकता है ये भी नहीं मिल रहा होगा 12:30 बजे। भोपाल में अवैध ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड मंदसौर से हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने तस्कर हरीश आंजना को अरेस्ट किया। गुजरात एटीएस को सौंपा गया आरोपी ने प्रेम पाटीदार से ड्रग्स लेने की बात स्वीकारी।